बात मधुबाला जी की और उनकी उस ख्वाहिश की जो अधूरी रह गई। बात उन दिनों की है जब प्यासा की शूटिंग चल रही थी। लेखक थे अबरार अलवी। तो जनाब एक दिन शूटिंग के सेट पर मधुबाला ने एक आदमी को भेजा अबरार साहब के पास। अबरार साहब को बोला उसने कि घर पे बुलाया है। अबरार साहब जब मधुबाला के घर पहुंचे, मधुबाला ने कुछ रुपए दिए और कहा कि ये पैसे रखिए, आपको मेरे लिए एक फिल्म लिखनी है। मैं एक कॉमेडी फिल्म बनाना चाहती हूं जिसे डायरेक्ट भी मैं ही करूंगी। अबरार साहब उस वक्त और ताज्जुब में पड़ गए जब मधुबाला ने उन्हें कहानी का आइडिया भी सुना दिया। मधुबाला ने कहा, मैं चाहती हूं कि हीरो और हीरोइन के माँ बाप उनकी शादी की तैयारी में लगे हों और वो दोनों अपने माँ बाप को दुश्मन बनाकर अपनी शादी टालने की कोशिश में लग जाएं। लेकिन ये सब करने के दौरान दोनों को आपस में प्यार हो जाए और दोनों जब खुद शादी का मन बना लें तब उनके द्वारा रची साजिश की वजह से माँ बाप उनकी शादी के खिलाफ हो जाएं। अबरार साहब को मधुबाला का ये आइडिया पसंद आया और उन्होंने मधुबाला से कुछ टाइम मांगते हुए कहा कि इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, प्यासा अभी फ्लोर पर है, उसके कंप्लीशन के बाद ही कुछ हो सकता है। मधुबाला तैयार हो गई कि मैं वेट कर लूंगी। लेकिन जब प्यासा का कंप्लीशन हुआ तो मधुबाला तब तक बहुत सीरियसली बीमार हो गई थी। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने इस फिल्म को लिखवाया और मन में ये रखा, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट थी कि वो ठीक हो जाएंगी और एक फिल्म डायरेक्ट करेंगी। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। मद्रास में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला को अचानक खून की उल्टियां होने लगीं और डॉक्टर्स ने उनके काम पर रोक लगा दी। हालत बिगड़ती चली गई और कुछ ही वक्त बाद इस हसरत को लिए हुए मधुबाला चली गई। मधुबाला के डायरेक्शन में वो फिल्म कभी नहीं बन पाई, मगर उसी कहानी की थीम पर एक फिल्म 1959 में जरूर आई जिसे डायरेक्ट किया था जे ओम प्रकाश जी ने। फिल्म का नाम था चाचा जिंदाबाद। पर इस फिल्म से अबरार अलवी साहब का कोई लेना देना नहीं था। फिर कैसे जे ओम जी के दिमाग में मधुबाला की कहानी का प्लॉट आया? हो सकता है एक साथ एक विचार कई लोगों के दिल में आ सकता है। इत्तेफाक से इसी तरह की किसी कहानी के ऊपर मेरी भी एक फिल्म है, नए हीरो हीरोइन ने काम किया था उस फिल्म में, और वो ही फिल्म में मुझे पहली बार राजेश खन्ना साहब के साथ काम करने का मौका मिला। उस फिल्म का नाम था दो दिलों के खेल में। तकरीबन इस तरह की कहानी थी उसकी। वापस आकर हम स्टूडियो से फोन मिलाएंगे, बात करेंगे, प्रश्न सुनेंगे, प्रश्न का उत्तर देंगे। बात होगी हमारी ग्रेटर नोएडा के DS सागर से। आप हमारे साथ जुड़े रहें, सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।